नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शुक्र जब कुंडली के खाना नंबर 6 में होता है, 6th हाउस में होता है, तो कैसा फल देता है, कैसा असर देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब शुक्र खाना नंबर 6 में होता है, 6th हाउस में होता है, तो इसका कैसा फल होता है। दोस्तों, लाल किताब में इसके बारे में एक बात कही गई है, जिसका शुक्र खाना नंबर 6 में होता है, तो उसके लिए कहा गया है कि शान से रखी तो दौलत के महल, वरना नीच दौलत कुलक्ष्मी। ये जिसके कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में होता है, उसकी औरत के बारे में ये बात कही गई है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें जो कहा गया है, पंडित जी ने जो लिखा है, वो लिखा है कि जवानी अगर तू ना बच्चे बुलाता, बुढ़ापा ना दुनिया में तुझको रुलाता। दोस्तों, शुक्र जब 6th हाउस में होता है, तो ऐसा व्यक्ति धर्महीन होने के अलावा, मतलब वो धर्महीन तो होता है, इसके अलावा वो हमेशा औरतों की तारीफ़ों के पुल बनाता रहता है और उसमें अपना समय खर्च करता रहता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की जो सेहत है, जो हेल्थ है, वो अच्छी होती है। इसकी जुबान और इसकी आंखों की जो ताकत है, वो साफ होती है। और इसकी जो औरत का जो परिवार है, उससे इसका जो संबंध है, वो अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति सीधे तौर पर सरकार से पैसा कमाने वाला नहीं होता, लेकिन सरकार या राज दरबार, मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी कमाई से अपना कारोबार लगाए बगैर नहीं रह सकता। शुक्र नंबर 6 वाला कई बार अपने साथियों की बेइज्जती कर देता है, जिससे शुक्र नीच का फल देता है। और उससे ऐसे व्यक्ति की जो गृहस्थी है, उसके काम काज में मनहूस असर होता है। शुक्र नंबर 6 वाला, इसकी जो औरत है, तो उसके बारे में लिखा गया है कि वो सदाबहार फूल होगी। और वो जो खुद जिसकी कुंडली में शुक्र 6th हाउस में है, वो खुद ऐशी पट्ठा होगा। और यही बात औरत की कुंडली में जब शुक्र नंबर 6 में होगा, तो इस बात को उल्टा कहेंगे। शुक्र नंबर 6 में होते वक्त, जब शुक्र नंबर 6 में होता है और ये आदमी की कुंडली में होता है, तो एक हिदायत दी गई है। पंडित जी ने एक हिदायत दी है कि ऐसे में इसकी जो औरत है, इसकी जो पत्नी है, उसको ज़मीन पर नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए। अगर वो ज़मीन पर नंगे पाँव चलेगी, तो ये उसके लिए अशुभ असर पैदा करेगा। और बेहतर ये बताया गया है कि हमेशा पाँव में जुराब वगैरह डालकर रखे, ताकि ज़मीन से पाँव की जो चमड़ी है, वो ना लगे। गाय, बैल, धन दौलत की चोरी या गुम हो जाना इसकी निशानी है। दमा, सांस की बीमारी और गुस्सा आना, ज़्यादा गुस्सा आना, शुक्र के नीच होने की निशानी है।
जब शुक्र 6 में है तो ये खुद तो नीच है, इसने मंगल बद का असर नहीं दिया। अब शुक्र के गुम होने से अकल गुम हो गई। अकल मतलब बुध, और बुध ने साथ छोड़ा, तो जो स्त्री जात है, औरत जात है, उसको कुछ तकलीफ हुई, मगर धन और दौलत गुम ना हुआ। अगर शुक्र नीच होने से अकल गुम हो गई, अकल मतलब बुध गुम हो गया, तो नसीब ने हार नहीं मानी। इसको इस तरीके से लाल किताब में पंडित जी ने बताया है, लल्लू करे कुवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो रोजी रोटी है वो अगर अकल के हिसाब से होती तो जो नादान और बेवकूफ़ व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा रोजी रोटी के लिए परेशान होता। मतलब इसका ये है कि शुक्र का नीच होना, क्योंकि शुक्र 6th हाउस में नीच का होता है, तो शुक्र का नीच होना अपने लिए मंदा नहीं होता। शुक्र की नीच हालत के बारे में पंडित जी ने बताया है कि शुक्र जिसका 6th हाउस में होता है वो गरीबों को मदद देता है और इनको रुपया पैसा खिलाता है। ये शुक्र की नीच हालत है। अकल के खिलाफ वो बहुत से काम करता है, पर इसको अपने घर मकान का फ़ायदा नहीं मिलता। ये स्त्री, पराई स्त्री या इसको स्त्री सुख कह सकते हैं, इससे ये महरूम रहता है, इसको स्त्री सुख नहीं मिल पाता। आखिर उम्र में इसको आराम मिलता है, लेकिन वो आराम भी कब मिलेगा, उसके लिए इसे चंद्रमा का जो उपाय है वो करना पड़ेगा। चंद्रमा के उपाय से इसको हेल्प मिलेगी। शुक्र की जो नेक हालत है उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में पंडित जी ने लिखा है, लल्लू करे कुवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे, लड़के उस घर से डरे कुड़ियाँ पल्ले पावे। खुद उसका जो अपना दिखावा है वो अगर बहुत अच्छा होगा, जैसे कपड़े अच्छे होंगे, तो उसकी जो दुनियावी शान और शौकत है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आखिरी उम्र में इसको आराम होगा, जिसके लिए चंद्रमा का उपाय मददगार होगा। ऐसा व्यक्ति हर काम के लिए तैयार या लगा रहने वाला, ये शुक्र जब नेक हालत का है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा व्यक्ति हर काम के लिए तैयार या लगा रहने वाला, काम पूरा किए बगैर ना छोड़ने के उसूल का मालिक, मतलब कोई भी काम पूरा किए बगैर नहीं छोड़ेगा। नेक हालत में शुक्र की यहाँ औलाद के लिए नीच फल होता है, और बाकी सब वही फल होते हैं जो शुक्र नंबर 2 के हैं। मतलब शुक्र जब 2nd हाउस में होता है तो जो फल होते हैं बाकी वही फल है, मतलब अच्छे फल है। जब खाना नंबर 2 8 मंदा, इसमें असर शामिल हो जाए, या खाना नंबर 2 8 में शुक्र के जो दुश्मन है, अब शुक्र के दुश्मन कौन है, सूरज चंद्रमा राहु ये ग्रह बैठे हों, या वैसे ही खाना नंबर 8 2 मंदे हो रहे हों, तो ऐसे में शुक्र खाना नंबर 12 का उत्तम फल होगा। राज दरबार का जो संबंध है वो बेशक नीच का होगा, मतलब सरकार से जो संबंध है वो अच्छे नहीं होंगे। जब तक चंद्रमा कायम होगा या अच्छा होगा, शुक्र कभी भी बुरा नहीं होगा। अगर मंगल शुक्र का साथ है या इसका साथी ग्रह बन रहा है तो ऐसे में जिंदगी अच्छी होगी, मगर शुक्र का जो खुद का असर है वो राहु केतु की हालत पर निर्भर होगा। जब सूरज या बृहस्पति खाना नंबर 2 में 6 में और नंबर 12 में कोई ना कोई ग्रह जरूर हो, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की मच्छ रेखा होती है, चाहे वो अपनी है चाहे अपने पिता की है। सूरज या बृहस्पति या दोनों
खाना नंबर 2 6 में 7 है या साथी ग्रह बन रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति खूब दौलतमंद होगा, खूब उसके पास पैसा होगा। शुक्र कीमती हीरा, यहाँ कीमती हीरा होगा, मगर ऐसे व्यक्ति की जो औलाद है वो निकम्मी नालायक ही होगी। शुक्र खाने नंबर 6 वाले के लिए एक और हिदायत दी गई है। वो हिदायत पंडित जी ने ये दी है कि जिसका शुक्र खाना नंबर 6 में है उसके लिए ये बेहतर है कि वो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे इंसान से शादी करे जो अकेला भाई या अकेली बहन ना हो, उसके भाई या बहन जरूर हो। अब दोस्तों शुक्र की मंदी हालत के बारे में बात करते हैं। जब खाना नंबर 6 7 में कोई भी साथी हो, साथी ग्रह बन रहा हो सिवाय मंगल बृहस्पति के, तो ऐसे में शुक्र और जो उसका साथी ग्रह है वो दोनों बर्बाद होंगे, उनका फल पूरी तरह से बर्बाद होगा। अब इसके लिए क्या उपाय किया जाएगा? तो इसके लिए उपाय बताया गया है, ठोस चांदी घर में रखनी है। अगर घर में ठोस चांदी रखी जाएगी तो फिर ये मंदी हालत नहीं होगी और शुभ फल मिलेंगे। खाना नंबर 2 खाली है या सूरज खाना नंबर 6 में और खाना नंबर 2 खाली। अब शुक्र हर तरह से मंदा असर देगा, औलाद हर तरह से मंदी होगी। ऐसे व्यक्ति के जो पिता है वो बचपन में गुजर सकते हैं और औलाद का, औरत का जो फल है वो 28 साल की उम्र के बाद अच्छा होगा। यहाँ एक बात और कही गई है जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था कि औरत जिस कदर शान से रखी जाए, जिस कदर औरत इज्जत से, शान से रखी जाए, मतलब उसके साथ उस तरीके का व्यवहार किया जाए पत्नी के साथ, तो उसी कदर ऐसे व्यक्ति को जिसका शुक्र 6 में है दौलत के महल मिलते हैं। वरना नीच दौलत होती है और जो ऐसे व्यक्ति की पत्नी है वही कुलक्ष्मी साबित होती है। बुध खाना नंबर 5 में मंदा है, तो खाना नंबर 3 4 7 9 इनमें बैठे ग्रहों का मंदा हाल होगा, मगर नंबर 1 का ग्रह चंद्र देगा या खुद बुध नंबर 1 में आने के वक्त सब कुछ बहाल कर देगा। जब केतु साथी ग्रह बन रहा है और बृहस्पति है खाना नंबर 12 में, तो सभी ग्रहों का मंदा असर होगा, चाहे सूरज, चंद्र, बृहस्पति सभी ग्रहों की मदद हो जाए। जब राहु खाना नंबर 2 में होता है तो ऐसे में पहली औरत मर जाए और राहु की मियाद तक, राहु की जो उम्र है तब तक दुश्मनों से तकलीफ होती है, दुश्मन परेशान करते हैं। जब बुध खाना नंबर 8 में होता है तो ऐसे में शुक्र का जो फल है वो मंदा हो जाता है और जो मेल चाइल्ड है उसके होने में परेशानी होती है। जब कुंडली में शनिचर मंदा होता है तब धन दौलत की दिन ब दिन कमी होती जाती है। जब कुंडली में केतु मंदा होता है या साथ होता है या साथी होता है खाना नंबर 6 में, तो औरत बांझ होती है या मर्द खुसरा होता है, मतलब नपुंसक होता है, औलाद से महरूम होता है या दुखी होता है। अगर फिर भी उसके यहाँ बच्चे हों तो लड़कियां ज़्यादा होती हैं। ऐसे व्यक्ति को अकल की बेशक कमी हो मगर रिजक की कमी नहीं होती।
दोस्तों, जब औलाद की मंदी हालत होती है, मतलब औलाद पैदा ही ना होना या होकर मर जाना, या लड़कियां पैदा होना, तो ऐसे वक्त जो प्राणी है, चाहे वो मर्द है या औरत है, तो वो अपने जो गुप्तांग है उनकी जो सफाई है, तो गुप्तांग की सफाई के लिए मंगल की चीज़ें इस्तेमाल करें या ऐसी चीज़ें जिनसे कीटाणु ख़त्म हो जाते हैं, और डॉक्टर से सलाह लेकर ऐसी चीज़ें धोने के लिए इस्तेमाल करें जिनका रंग मंगल का हो, मतलब लाल रंग का हो। अब जैसे इसमें बताया पंडित जी ने, लाल दवाई, पोटेशियम परमैंगनेट या सौंफ का जुज किसी और दवाइयों से मिलाकर धोने के लिए पानी बनाया हुआ वगैरह। जब शुक्र सोया हुआ है, नीच या मंदा हो, तब जब भी नर औलाद होगी, मेल चाइल्ड होगा, तो दूसरा बच्चा आमतौर पर 12 साल के बाद ही होगा। बृहस्पति जब खाना नंबर 7 से 12 में हो, या सूरज भी खाना नंबर 6 के बाद के घरों में हो, तो ऐसे में दौलत बर्बाद होती है। शुक्र का हर तरह से मंदा फल होता है। मंदे समय की जो शरारत है पहले पापी ग्रहों के द्वारा जाहिर हो जाती है। अब पापी ग्रहों की चीज़ें, रिश्तेदार या कारोबार, इनसे जो संबंधित है पापी ग्रहों से, उनसे पता लगता है, और नतीजा जो है मंगल की हालत पर होता है। जब जन्म कुंडली का मंदा ग्रह जब खाना नंबर 1 में आएगा तो कुंडली की सारी जहर को धो देगा। शुक्र खुद कभी बुरा ना होगा, हमसाया ग्रह का असर बुरा होगा। शुक्र का जो हमसाया ग्रह है उसका असर बुरा होगा। यहाँ पर फिर एक बात बताइए पंडित जी ने कि ऐसे व्यक्ति की औरत का नंगे पांव फिरना, चलना, पांव का तलवा जमीन से छूना औलाद की परेशानी देगा। औलाद की परेशानी होती है अगर ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है वो नंगे पांव चलती है तो। शुक्र नंबर 6 का जो फैसला है वह बुध की हालत पर होगा। यहाँ उपाय बताया पंडित जी ने औलाद के लिए और पैसे की बरकत के लिए, पैसे की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। तो औरत के सिर के बालों में खालिश सोना कायम रखना, मतलब इसको ये कह सकते हैं कि औरत के जो सिर के बाल हैं उनमें सोने का क्लिप लगाया जाए, और जो पेशाब करने की जगह है उसको दही से साफ करते रहे, तो औलाद के लिए और पैसे के लिए बहुत ही उत्तम फल मिलेगा। और उपाय बताया आगे पंडित जी ने कि जब शादी की रस्म अदा करते हैं उस समय अगर माता पिता अब मान लीजिए लड़की है तो, और लड़की की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में है, तो लड़की के माता पिता लड़की को प्योर गोल्ड के, खालिश सोने के 2 टुकड़े संकल्प करके दे दें, तो सारी उम्र औलाद के संबंध में नेक असर मिलेगा, औलाद के संबंध में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको शुक्र खाना नंबर 6 के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।